Yes, dear students, now we are going to start solution of question number 8. The radius of a circle grassland is 35. Radius of circular grassland. Radius of equal to 35 meter. Area of grassland. ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 multiplied by 35 multiplied by 35. 7 5s are 35. 22 5s are 110. 35 110 35 35. 5 8 3 3 8 5 or 0 meter square. This is the area of grassland. बेटे ग्रासलैंड का एरिया है रेडियस दे रखी है सर्कुलर फील्ड की 35 मीटर और एरिया ऑफ द ग्रासलैंड वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. अब देयर इज ए फुटपाथ ऑफ फीट 7 अराउंड इट. Radius of land with footpath radius of land including path. Thirty-five plus 7 equal to 42 meter. Therefore, area of land including path pi r square 22/7 multiplied by 42 multiplied by 42. 22 6 132. 42 से इसको मल्टीप्लाई कर दो. 2 2 4 3 2 6 2 4 2 8 3 4 12 5 4 4 5 5 डबल 5 4 4 मीटर स्क्वायर. अब बेटे आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ. एरिया ऑफ द पाथ या फुटपाथ. Therefore, area of the path equal to 5 5 4 4 minus 3 8 5 0 equal to 0 में से 4 में से 0 4 में से 5 9 और 30 में से 8 5 1 मीटर स्क्वायर.
1594 मीटर स्क्वायर हो गया बेटे। नाउ बेटे एक बार मैं आपको एक पुनः समझा रहा हूं, देखिए रेडियस ऑफ द सर्कुलर क्रॉस 35 मीटर, तो एरिया ऑफ द ग्रास लैंड पाई आर स्क्वायर 22/7 into 35 into 35, 7 5 to 35, इनको मल्टीप्लाई कर दिया बेटे 3850 है। अब इसमें एक जो पाथ है, फुटपाथ है बेटे, उसकी जो विड्थ है वो 7 मीटर है, तो रेडियस ऑफ लैंड इंक्लूडिंग पाथ 35 तो लैंड की है और 7 जो पाथ है उसकी है, तो 42 हो गई है। तो एरिया ऑफ लैंड इंक्लूडिंग पाथ, जो पाथ है उसके इंक्लूडिंग जो इसका एरिया है वो पाई आर स्क्वायर हो गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 42 मल्टीप्लाइड बाई 42, ये इसे कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया बेटे। तो एरिया ऑफ द पाथ, तो इंक्लूडिंग जो पाथ है उसमें से और लैंड का घटा देंगे, केवल क्या रह जाएगा, पाथ रह जाएगा बेटे। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 8। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बेटा आप देखिए 22/7 मल्टीप्लाई 35, तो रेडियस है इसकी, तो ये कितना हो गया 7 5 का, तो 1 1 10, और इसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 055 इंटू 033 0583, ये आएगा। और ये हो गया 7 6 42 132 हो गया, 42 से इसको मल्टीप्लाई करें 4 8 और 6 40 और 5 5, ये आ रहा है। और बेटे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप 3850 को 14 में से 5 पे 9, 13 में से 8 पे 5 और ये 1, सही आ रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ। नेक्स्ट देखिए, सही है बेटा, कैलकुलेशन देख रहा था मैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है बेटे, द एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विल बी। देखिए बेटे, आपका एक ये सर्कल है और सेम कॉन्सेंट्रिक वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। एक ये हो गया, दो हो गए, तो ये आर मान लें हम इसकी रेडियस को और इसको स्मॉल आर मान लें।
तो एरिया बिटवीन टू concentric सर्कल्स, ये इक्वल टू जाएगा बेटे पाई आर स्क्वायर कैपिटल की और माइनस पाई आर स्क्वायर स्मॉल की। पाई बाहर ले लें तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये हो गया आपका। तो इसमें बेटे जो अल्टरनेट दे रखा है वो आपका बी ठीक है, बी आंसर इसमें ठीक है। द रेडियस ऑफ टू concentric सर्कल्स आर, ये बेटे 9 नंबर था। अब हम इसमें एरिया बिटवीन टू concentric सर्कल्स ये निकाल रहे हैं बेटे। तो ये जो है ना स्मॉल जो है सर्कल, इसकी रेडियस स्मॉल आर, जो बड़ा है उसकी कैपिटल आर लेंगे। तो बाहर वाला जो बड़ी रेडियस आर वाला है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर और छोटे वाले का स्मॉल पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले ले बेटे तो आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। फैक्टर नियम से इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी को बेटे हम क्वेश्चन नंबर कितना बना दें, इसको क्वेश्चन नंबर मान लो 10 बना देते हैं बेटे। कितना बना देते हैं 10। तो लेट कैपिटल आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और स्मॉल आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एरिया बिटवीन द टू concentric, ये दोनों है ना। तो यहाँ पर बेटे पाई 22/7 रख दो, 4 + 3 4 - 3, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 × 1 इक्वल टू 22। और मीटर दिया तो बेटे मीटर, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर आ गया। तो ये 10 का जो है वो 9th वाले की हेल्प से किया बेटा। इसमें क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ टू concentric circles are 4 centimeter and 3 centimeter. The area between these two सर्कल्स विल बी। तो बेटे concentric है तो वो फॉर्मूला लगा दिया। तो हमने 9 नंबर के फॉर्मूले जो फॉर्मूला है उसको एज इट इज रख लिया और उसमें अप्लाई कर दिया। तो यही हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर ऑफ 15.1। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 15.2। और बेटे उस पहले वाले में भी कर सकते हैं हम, पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई जो है ना वो हो जाएगी 22/7 और ये 42 स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं अपन R1 + R2 और R1 - R2, R + R और R - R। तो ये हो जाएगा 42 + 35 और 42 - 35 इक्वल टू 22/7 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 7। तो बेटे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77 22। तो
7 टू द 14, 7 टू द 14 और 1 15, 7 टू द 14 और ये 15 है, इसी में आएगा 4 9 6 1। तो यही आएगा बेटा इसमें। चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। एक कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटे मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। बेटे क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये इंक्लूडिंग पाथ है, फुटपाथ है, रेडियस, ये विदाउट पाथ रेडियस ऑफ द ग्रासलैंड है, और ये आप सीधा लगा सकते हैं इसमें। और बेटे 42 तो हो गई कैपिटल आर, इंक्लूडिंग फुटपाथ द एरिया ऑफ ग्रासलैंड, और ये जो ना ओनली ग्रासलैंड का है। तो ये 22/7 और 42 प्लस 35, 42 माइनस 35। तो इसको बेटे हम इस तरह से भी कर सकते हैं। आप एक के क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। इससे पहले आप इसको लगा सकते हो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये लगा के फिर इसको ऐसे करके कर सकते हो। 8 नंबर ऐसे भी हो सकता है। नाउ बेटे ये आपका 15.2 अपन शुरू कर रहे हैं। तो 15.2 से पहले कुछ फॉर्मूला है बेटे, वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले बेटा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। जैसे बेटा ये सर्कल है आपका, ये देखिए ये सर्कल है, तो मान लो कि ये आपकी इसकी लेंथ जो है ये थीटा है बेटे। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये यहां से यहां ए बी, तो ये होगी बेटे 2 पाई आर तो पूरे की होती है, और इस पोर्शन की है तो ये कितना है, तो ये डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर, थीटा अपॉन 360। मान लो थीटा 360 है तो पूरे सर्कल की होगी, तो 2 पाई आर होगी। बेटा सेमी सर्कल है, इसको 180 रखेंगे तो ये सेमी सर्कल आ जाएगा। इसी तरह से अगर क्वार्टर है, पार्ट है सर्कल का, तो बेटे हम थीटा इक्वल टू 90 रख देंगे तो क्वार्टर पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से लेंथ ऑफ आर्क है। और लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। और ये सेक्टर का होता है बेटा, सॉरी सेक्टर, और ये सेक्टर नहीं है क्या, इस पूरे का है बेटा, ये सेक्टर होता है। इसको क्या बोलेंगे हम, सेक्टर। और एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सेगमेंट बेटा ये होता है इसका, ये सेगमेंट है, तो ये सेगमेंट है। इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जहां पर बेटे थीटा ये है ही, आर इसकी ये है ही, और पाई
22/7 या 3.14 होता ही है। तो ये बेटा तीन फॉर्मूलाज हैं, थ्री फॉर्मूलाज which you have to apply in exercise number 15.2। बेटे 2 पाई आर पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है। अब इसका जितना पार्ट अपने को लेना है तो θ/360 होगा। अगर मान लो पूरा ही सर्कल आ जाता है तो 360/360 तो 2 पाई आर, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। सेमी सर्कल होता है तो 180 हो जाएगा बेटा, तो 180/360 तो 1/2 × 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का हावी होता है सेमी सर्कल में। ऐसे ही सेक्टर का जो एरिया होता है वो πr² θ/360 होता है। लेकिन बेटे एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, तो ये है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इसमें इस ट्रायंगल का जो है ना वो घट जाएगा, ये 1/2 r sin²θ, ये इस ट्रायंगल का घट जाएगा, तो ये बचेगा। पूरा सेक्टर का है ये πr² θ/360 माइनस इसमें से ये ट्रायंगल है इसका घट जाएगा 1/2 r² sin²θ। तो इस तरह से इस सेगमेंट बचेगा बेटे। तो आपको तीन जो फॉर्मूलाज हैं वो ये अप्लाई करने हैं बेटे। आज के लिए बेटा इतना पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।